व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं कैसे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इन .NET कोर वेब एपीआई के अंदर। प्लस हम डेटाबेस में यूज करेंगे MongoDB। पहले हम क्या करेंगे, CRUD एपीआई लिखेंगे किसके अंदर, बैकएंड के अंदर, एंड उसकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे विथ MongoDB। मैं इससे पहले ऑलरेडी दो प्लेलिस्ट बना चुका हूं एज यूजर डिमांड, जिसके अंदर मैंने .NET कोर वेब एपीआई का यूज किया था विथ MySQL डेटाबेस, जिसके अंदर मैंने आपको पूरे CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं ये सिखाया था। उसके बाद MySQL डेटाबेस के साथ हम कैसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं वो सिखाया था। उसके बाद मैंने एक और प्लेलिस्ट बनाई थी जिसके अंदर मैंने फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस का यूज किया था। तो फ्रंट एंड में मैंने क्या यूज किया था, रिएक्ट। बैकएंड में मैंने क्या यूज किया था, .NET कोर फ्रेमवर्क। उसके बाद डेटाबेस में मैंने क्या यूज किया था, SQL सर्वर। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या सिखाया था आपको, और कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करते हैं फ्रंट एंड बैकएंड की एंड बैकएंड डेटाबेस की। तो ये सारी चीजें मैंने इन दो प्लेलिस्ट के अंदर सिखा चुका हूं। तो ये है हमारी थर्ड प्लेलिस्ट जिसके अंदर मैं CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, बट बैकएंड के अंदर क्या होगा, .NET कोर वेब एपीआई एंड डेटाबेस में हम यूज करेंगे MongoDB, जिसके अंदर मैं आपको सारी चीजें पूरी क्लियर करूंगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि कैसे हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट हो तो। अगर आपके माइंड में और कोई डाउट हो रिगार्डिंग अनदर वीडियो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए, आपका डाउट बताइए, जरूर मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, तब जाके हम हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है विजुअल स्टूडियो की। तो आपको एक विजुअल स्टूडियो लगेगा, आप कम्युनिटी वर्जन भी यूज कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक कम्युनिटी फ्री डाउनलोड यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, और एक MongoDB का सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल के ऊपर जाओ, सिंपली डालो MongoDB लेटेस्ट वर्जन। उसके बाद mongodb.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे जाने के बाद आपको MongoDB का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, करंट वर्जन क्या है 5.0.8। उसके बाद विंडोज और उसके बाद MSI पैकेज चूज करके यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे MongoDB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको दोनों लिंक, मतलब विजुअल स्टूडियो की लिंक एंड MongoDB की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। तो चलो हम पहले क्या करते हैं, बैकएंड का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। कहाँ पे, विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा और टाइप करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो। देखो यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो 2019 यूज कर रहा हूँ, आप शायद लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे होगे 2022 का, तो वो भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो हम हमारा बैकएंड किसके अंदर डिजाइन करने वाले थे, .NET कोर वेब एपीआई के अंदर। तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा ASP.NET कोर वेब एपीआई। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में ही आ चुका है, जिसके नीचे C#, लिनक्स, मैक ओएस, विंडोज, क्लाउड सर्विस, वेब ये लिखा है ना, इसे सिलेक्ट करो। देखो ASP.NET कोर वेब एपीआई, उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका प्रोजेक्ट का नाम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ CRUD ऑपरेशन विथ मोंगो, ओके एंड DB। उसके बाद नेक्स्ट। ओके, तो ये देखो टारगेट नेटवर्क मेरा करंट वर्जन क्या है 5.0, मैं यहाँ पे चूज करता हूँ 3.1। आप 5.0 भी यूज कर सकते हो, 3.1 भी यूज कर सकते हो, 6 भी यूज कर सकते हो। मैंने 3.1 ही क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट स्वैगर नहीं होता। अगर आपका 5 हो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको स्वैगर इंस्टॉल मिलेगा। तो स्वैगर क्या है, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप आपकी एपीआई ब्राउजर के ऊपर देख सकते हो, जहां से आप कॉल कर सकते हो एपीआई एंड रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे 3.1 ले रहा हूं क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा स्वैगर कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके साथ साथ। तो चलो क्रिएट करते हैं, बाकी ये बाय डिफॉल्ट वैसे रहने दो।
ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। देखो यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट फाइल दिखाई दे रही है जिसके अंदर डिपेंडेंसी, प्रॉपर्टी, कंट्रोलर, ऐप सेटिंग डॉट जेसन, उसके बाद प्रोग्राम डॉट सीएस, स्टार्टअप डॉट सीएस, उसके बाद वेदर फोरकास्ट डॉट सीएस। तो ये बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो चीज हमें नहीं लगने वाली है पहले वो डिलीट करते हैं। तो कौन कौन सी चीज हमें नहीं लगेगी, कंट्रोलर के अंदर देखो ये वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर, पहले इसे डिलीट मारते हैं, इसकी कोई जरूरत है नहीं। ओके, उसके बाद हम क्या डिलीट मारेंगे, वेदर फोरकास्ट डॉट सीएस, इसकी भी कोई जरूरत है नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी वो सारी चीजें हमने हटा दी। अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो चलो करते हैं। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करेंगे और जिसका नाम देंगे हम डेटा एक्सेस लेयर। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम, और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे मॉडल। ओके, तो यहां तक हमने हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर चुके हैं। देखो सबसे पहले कंट्रोलर होता है, उसके बाद होती है सर्विस लेयर। तो यहाँ पे हमने सर्विस लेयर क्रिएट नहीं की है क्योंकि सर्विस लेयर के अंदर क्या काम होता है, हमारे बिजनेस लॉजिक होते हैं, बट यहाँ पे कोई बिजनेस लॉजिक यूज नहीं होने वाला है, इसलिए हमें सर्विस लेयर की कोई जरूरत है नहीं। और हमें जो वैलिडेशन लगाने हैं हम वो मॉडल के अंदर डेटा एनोटेशन का यूज करके ही लगाने वाले हैं, तो हमें सर्विस लेयर की यहाँ पे जरूरत है नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने डेटा एक्सेस लेयर भी बनाया है, इसे दूसरा नाम क्या है, रिपोजिटरी लेयर। तो यहाँ पे हम डेटा एक्सेस लेयर के अंदर क्या करेंगे, हमारा कोड लिखेंगे या मेन लॉजिक लिखेंगे जिसके अंदर हम हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पे, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर। उसके बाद मॉडल में क्या होगा, हमारी रिक्वेस्ट बॉडी होंगी, हमारी रिस्पॉन्स बॉडी होंगी जो हमें दिखाई देगी स्वैगर के ऊपर। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के अंदर जाके कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। तो चलो राइट क्लिक, यहाँ पे देखो ऐड, उसके बाद कंट्रोलर, और यहाँ पे हम कंट्रोलर का नाम क्या देंगे, देखो पहले एपीआई, उसके बाद एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी, उसके बाद ऐड, उसके बाद देखो यहाँ पे एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी एंड उसके बाद यहाँ पे हम कंट्रोलर का नाम देंगे, तो जिसका नाम क्या होगा, क्रड ऑपरेशन। ओके, ये होगा हमारा कंट्रोलर का नेम एंड एंटर। देखो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर एक इंटरफेस बनाएंगे एंड एक क्लास बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। ऐड, उसके बाद यहाँ पे क्लास, उसके बाद यहाँ पे इंटरफेस, फिर इंटरफेस का नाम क्या होगा हमारा, आई क्रड ऑपरेशन एंड डीएल। डीएल का मतलब क्या, डेटा एक्सेस लेयर। ओके, ये कॉपी करते हैं नाम क्रड ऑपरेशन डीएल एंड ऐड। देखो यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इंटरफेस क्यों बनाया, क्योंकि इंटरफेस के अंदर हमारे सारे फंक्शन के मेथड यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, बट इसकी डेफिनेशन हम कहाँ पे लिखेंगे, क्लास के अंदर। तो चलो क्लास लिखते हैं यहाँ पे, या क्लास बनाते हैं यहाँ पे, ऐड, उसके बाद क्लास। देखो यहाँ पे क्लास सिलेक्ट है और यहाँ पे क्लास का हमें नाम देना है बस, जिसका नाम होगा क्रड ऑपरेशन डीएल और एंटर। देखो यहाँ पे क्लास बन चुका है जो ऑलरेडी पब्लिक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो इंटरफेस आई क्रड ऑपरेशन डीएल यहाँ पे एक्सटेंड किया, क्योंकि जो भी आई क्रड ऑपरेशन डीएल के अंदर हम मेथड लिखेंगे या डिक्लेयर करेंगे उसकी डेफिनेशन हम इस क्लास के अंदर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा कंट्रोलर का एंड डेटा एक्सेस लेयर के अंदर का जो भी मटेरियल था वो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। तो यहां तक हमने हमारा प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें डेटाबेस इंस्टॉल करना है। कौन सा, मोंगोडीबी का। देखो जहां पे हमने मोंगोडीबी डाउनलोड किया था ये रही उसकी वेबसाइट जिसका करंट वर्जन था 5.0.8। तो ये वर्जन आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हुआ होगा एंड वो वर्जन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये रही उसकी विंडोज का इंस्टॉलर, आपके डाउनलोड के फोल्डर के अंदर होगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना होगा। देखो नेक्स्ट, यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा मोंगोडीबी का जो भी इंस्टॉलर था इंस्टॉल कर चुका हूं। आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप पूरा सेटअप इंस्टॉल कर लो। ओके, उसके बाद क्या होगा, आपके सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा जिसका नाम होगा मोंगोडीबी कंपास। बस आपको वो ओपन करना है। तो ये रहा मोंगोडीबी कंपास।
चलो इसे हम अब ओपन करते हैं। ओके, तो MongoDB कंपास यहाँ पे ओपन हो चुका है। जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको देखो यहाँ पे MongoDB:/localhost उसका पोर्ट नंबर दिखाई देगा। तो MongoDB का बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है? 27017। ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है किसका? MongoDB का। ये याद रखना। उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जब आप कनेक्ट करोगे उस लोकल होस्ट से। और देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको डेटाबेस दिखेगा, जिसके अंदर एडमिन कॉन्फ़िग एंड लोकल डेटाबेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ तक हमने बेसिक इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आई थिंक सो आपको पता होगा कि MongoDB कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिएट डेटाबेस कैसे करते हैं, उसके बाद ड्रॉप डेटाबेस कैसे करते हैं, उसके बाद कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं। आई थिंक सो आपको ये सारी चीजें पता होगी। मैं आपको यहाँ पे बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ, किसका? एसक्यूएल का एंड नॉन एसक्यूएल का, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी MongoDB समझने में। देखो, एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस के फॉर्मेट में हम क्या क्या यूज करते हैं? MySQL एंड एसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं। बट जब बारी आती है नॉन एसक्यूएल की, तब हम क्या यूज करते हैं? MongoDB यूज करते हैं। देखो, एसक्यूएल के अंदर टेबल्स होते हैं, तो एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। बट इन नॉन एसक्यूएल एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शन हो सकते हैं। देखो यहाँ पे टपल हो सकते हैं या रो हो सकते हैं। मतलब टेबल के अंदर मल्टीपल टपल हो सकते हैं एंड रो हो सकते हैं। और यहाँ पे कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। देखो यहाँ पे टपल एंड रो का एक कांस्टेंट स्कीमा होता है, बट डॉक्यूमेंट का कोई स्कीमा नहीं होता। मतलब कुछ डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट ही अलग हो गए, तो कुछ डॉक्यूमेंट के अलग फॉर्मेट हो गए। तो एक कलेक्शन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे देखो कॉलम हो सकता है कहाँ पे? एसक्यूएल के अंदर, एंड नॉन एसक्यूएल के अंदर फील्ड हो सकती है। तो ऐसे बेसिक डिफरेंसेस है एसक्यूएल के एंड नॉन एसक्यूएल के। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि MongoDB के अंदर हम नॉन एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करने वाली है, जिससे कोई कांस्टेंट फॉर्मेट नहीं होता। उसके बाद एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शन होते हैं। मल्टीपल कलेक्शन मतलब एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। हर एक डॉक्यूमेंट का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, और एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल फील्ड हो सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है किसका? एसक्यूएल का एंड नॉन एसक्यूएल का। आई थिंक सो आपको पता चल चुका है कि MongoDB के अंदर हम नॉन एसक्यूएल यूज करने वाले हैं। अगर आपको पता नहीं है एसक्यूएल क्या होता है एंड एसक्यूएल MySQL के अंदर कैसे यूज करते हैं, एंड एसक्यूएल लैंग्वेज एसक्यूएल सर्वर के अंदर कैसे यूज करते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हो। वहां पे मैंने अभी अभी जस्ट लेटेस्ट ट्यूटोरियल चालू किए हैं, जिसके अंदर मतलब MySQL के अंदर मैं आपको एसक्यूएल सिखाऊंगा एंड एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी एसक्यूएल सिखाऊंगा। तो जल्दी ही मैं सारे वीडियो लेके आने वाला हूं। अगर आपको एसक्यूएल पता नहीं है क्या है, तो यहां से आप सीख सकते हो, जिसके अंदर मैं आपके सारे बेसिक क्लियर करूंगा। एंड बेसिक क्लियर होने के बाद मैं आपको रियल टाइम इंडस्ट्री लेवल का नॉलेज दूंगा। मतलब MySQL सर्वर कैसे यूज करते हैं एंड एसक्यूएल सर्वर कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपको मैं दो प्लेलिस्ट के अंदर सिखाने वाला हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे MongoDB के मतलब नॉन एसक्यूएल के भी ट्यूटोरियल्स लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं डिटेल में आपको पहले बेसिक क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद इंडस्ट्रियल लेवल का नॉलेज दूंगा। आई होप सो आपको समझ में आ चुका है कि कैसे हमने डेटाबेस का यहाँ पे सारा सेटअप कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, जिसका यूज हम करने वाले हैं हमारा डेटा स्टोर करवाने के लिए। ओके, डेटाबेस के अंदर हम एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम मल्टीपल ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोर कर सके। तो आप आपका डेटाबेस यहां से भी क्रिएट कर सकते हो, या यहाँ पे कंसोल से भी क्रिएट कर सकते हो। बट मैं आपको सिखाऊंगा कि कंसोल से कैसे डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि आप कंसोल से ही क्यों कर रहे हो, आप डायरेक्टली यहां से तो डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो जहां पे डेटा इंजीनियर की जरूरत लगती है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत लगती है, एंड आपके इंटरव्यू में अगर MongoDB का ये टॉपिक होगा, तो आपको ये चीजें पूछी जा सकती है कि आप कौन सी कमांड यूज करके डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। इसलिए मैं आपको यहाँ पे कंसोल पे दिखाऊंगा कि कैसे डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो, और आप भी जब काम करोगे तो कंसोल से ही करना, क्योंकि डेटाबेस का जो भी क्वेश्चन होगा, MongoDB का जो भी क्वेश्चन होगा, वो क्वेरी होगी। आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पे मैं कंसोल से डेटाबेस क्यों क्रिएट कर रहा हूं। तो चलो करते हैं यूजिंग यूज कमांड। ओके, उसके बाद हमारे डेटाबेस का नाम CRUD ऑपरेशन। ओके, हमने ये रखा। उसके बाद देखो एंटर। तो इसका मीनिंग क्या है? यूज कमांड यूज करके CRUD ऑपरेशन नाम का डेटाबेस हमें क्रिएट करना है।
अगर इस नाम का डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तो ये स्विच होगा, नहीं तो क्रिएट करेगा। तो देखो यहाँ पे आ गया स्विच टू डीबी क्रड ऑपरेशन, मतलब क्रड ऑपरेशन का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, शो डेटाबेसेस, ओके, और एंटर। देखो यहाँ पे हमारा क्रड ऑपरेशन का डेटाबेस का नाम नहीं आया है, क्योंकि क्रड ऑपरेशन के डेटाबेस के अंदर अभी कुछ है नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, अभी एक कलेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जिससे यहाँ पे हमारा डेटाबेस का नाम भी दिखाई देना चालू हो जाए। देखो यहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे db डॉट क्रिएट कलेक्शन, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, हमें राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन का नाम देना पड़ेगा। चलो देते हैं यहाँ पे यूजर डिटेल, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया, db डॉट क्रिएट कलेक्शन, उसके अंदर हमने क्या किया, यूजर डिटेल का एक स्ट्रिंग डाला। इसका मीनिंग क्या है, हमें कलेक्शन क्रिएट करना है जिसका नाम होगा यूजर डिटेल, उसके बाद एंटर। देखो ओके वन, मतलब क्या, हमारा यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। किस डेटाबेस के अंदर, हमारे क्रड ऑपरेशन डेटाबेस के अंदर। अब हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे कंसोल एंड यहाँ पे लिखेंगे शो DBS, मतलब क्या, शो डेटाबेसेस, या आप ऐसे भी लिख सकते हो डेटाबेसेस, ओके। उसके बाद एंटर। देखो यहाँ पे क्रड ऑपरेशन 8 किलोबाइट का आपका डेटाबेस दिखाई दे रहा है और आपके डेटाबेस की साइज भी क्या है, ये दिखाई दे रही है। आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका है कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। हमें डेटाबेस दिखाई नहीं दिया तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर कम से कम एक कलेक्शन होना बहुत जरूरी है। आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका है कि हमने डेटाबेस कैसे क्रिएट किया, कलेक्शन कैसे क्रिएट किया एंड हमारा MongoDB का सेटअप कैसे क्रिएट किया। तो यहां तक हमने क्या क्या किया, MongoDB इंस्टॉल किया, उसके बाद डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद कलेक्शन क्रिएट किया। मतलब हमने यहाँ पे डेटाबेस का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब डेटाबेस क्रिएशन, कलेक्शन क्रिएशन। अब हम क्या करने वाले हैं, हम जाएंगे बैकएंड के अंदर, मतलब डेटाबेस का पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, बैकएंड के अंदर एपीआई बनाना चालू कर देंगे। अब यहाँ बैकएंड के अंदर एपीआई इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, सबसे पहले डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड सेकेंड स्वैगर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम एपीआई एग्जीक्यूट कर सके एंड उसका रिस्पॉन्स भी चेक कर सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंस्टॉल करेंगे या इंप्लीमेंट करेंगे, कहां पे, हमारे कंट्रोलर के अंदर। तो जाते हैं, देखो ये रहा कंट्रोलर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलो करते हैं प्राइवेट, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रीड ओनली, उसके बाद हमारा यहाँ पे इंटरफेस का नाम क्या है, iCRUD ऑपरेशन डीएल, इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोलर के अंदर पेस्ट करते हैं। उसके बाद देखो अल्टर एंटर, जिससे क्या होगा, ये पाथ यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखो क्या करना पड़ेगा, अंडरस्कोर, यहाँ पे देखो क्रड ऑपरेशन डीएल, इसके आगे हमें लगाना पड़ेगा अंडरस्कोर, ओके। उसके बाद नीचे आएंगे पब्लिक, उसके बाद क्या करेंगे, क्रड ऑपरेशन कंट्रोलर। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, जिसकी हेल्प से हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने पैरामीटर कौन सा पास किया, iCRUD ऑपरेशन डीएल, और उसका ये रहा हमारा इंस्टेंस, ओके। उसके बाद देखो अंडरस्कोर क्रड ऑपरेशन डीएल, उसको हमने क्या असाइन किया, क्रड ऑपरेशन डीएल। तो इससे क्या हुआ, जो भी इंटरफेस के अंदर मेथड्स होंगे वो क्रड ऑपरेशन डीएल मतलब अंडरस्कोर क्रड ऑपरेशन डीएल के अंदर आ जाएंगे। तो यहां तक हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्टअप क्लास के अंदर जाएंगे और हमारे कॉन्फ़िगर सर्विस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन की सर्विसेज इंप्लीमेंट करेंगे। तो सर्विसेज डॉट, उसके बाद ऐड, उसके बाद स्कोप, ये रहा। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे इंटरफेस का नाम, उसके बाद हमारे क्लास का नाम। तो ये आई निकाल देते हैं, क्रड ऑपरेशन डीएल है हमारे क्लास का नाम। उसके बाद अल्टर एंटर, देखो यहाँ पे हमने पाथ इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और यहाँ पे सेमी कॉलन। तो यहां तक हमने क्या कंप्लीट किया, हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन किसके, क्रड ऑपरेशन कंट्रोलर के। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर जाएंगे, क्योंकि ऐप सेटिंग डॉट जीएस के अंदर हम MongoDB की यहाँ पे स्ट्रिंग डालने वाले हैं। तो हमें यहाँ से इनपुट लेनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रड ऑपरेशन डीएल के अंदर भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। कौन से, आई कॉन्फ़िगरेशन के। तो चलो करते हैं प्राइवेट, उसके बाद रीड ओनली, उसके बाद आई कॉन्फ़िगरेशन
ओके, उसके बाद देखो अल्टर एंटर, जिससे हमें एक क्लास इंपोर्ट करना पड़े। उसके बाद देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन, इसका इंस्टेंस का नाम देते हैं। तो आई कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प किसके लिए लगती है हमें? अगर हमें ऐप सेटिंग के अंदर से कोई स्ट्रिंग फेच करनी होगी, तब हम कौन से क्लास का यूज करते हैं? हम क्लास का यूज करते हैं तब आई कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, जिसकी हेल्प से हम ऐप सेटिंग के अंदर से स्ट्रिंग फेच कर सके। उसके बाद हम क्या करेंगे? पब्लिक, उसके बाद क्या करेंगे? क्रड ऑपरेशन डीएल, मतलब एक कंस्ट्रक्टर रहा तो कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? इसके अंदर हम पास करेंगे आई कॉन्फ़िगरेशन और उसका इंस्टेंस। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे? अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमने क्या किया? आई कॉन्फ़िगरेशन का एक इंस्टेंस बनाया, कौन सा? अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन किया, कौन सा? क्रड ऑपरेशन, जिसके अंदर हमने पैरामीटर कौन सा पास किया? आई कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर हमने क्या किया? इंस्टेंस बनाया। कॉन्फ़िगरेशन जो असाइन किया हमने किसको? अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो भी स्ट्रिंग होगी ऐप सेटिंग के अंदर, वो अब प्रॉपर्टी किसके अंदर आ गई है? हमारे अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ओके, आपको आई थिंक सो यहां तक समझ में आ चुका कि हमने कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे इंस्टॉल किया। अब हम क्या करेंगे? स्टार्टअप क्लास के अंदर कॉन्फ़िगर, मतलब ये रहा कॉन्फ़िगर सर्विस के अंदर हमारा स्वैगर इंस्टॉल करेंगे। तो चलो करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल, हमारे ब्राउजर के ऊपर आते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं स्वैगर इम्प्लीमेंटेशन। ओके, ये रहा स्वैगर इम्प्लीमेंटेशन इन डॉट नेट कोर। ये टाइप करो, तब आपको क्या ओपन करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो ASP डॉट नेट कोर वेब API डॉक्यूमेंटेशन, ये ओपन करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबसाइट है। ओके, यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? 3.1 ASP कोर का। ओके, ये ओपन होगा। उसके बाद देखो गेट स्टार्ट विथ स्वैश बकल, ये ओपन करते हैं। ठीक है, ये ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे आना है। देखो इंस्टॉल पैकेज, हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका वर्जन है 5.6.3। इसे कॉपी करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर आते हैं, उसके बाद टूल के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखो नगेट पैकेज मैनेजर, उसके बाद यहाँ पे देखो पैकेज मैनेजर कंसोल, इसे ओपन करते हैं। ठीक है, और ये पीएम दिख रहा है, इसके आगे वो पेस्ट कर देंगे हमारी स्ट्रिंग, कौन सी? इंस्टॉल पैकेज स्लैश बगल डॉट एसपी नेट कोर, उसका वर्जन होगा 5.6.3। उसके बाद एंटर। देखो यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, ये देखो स्लैश बगल एसपी नेट कोर। ओके, जिसका वर्जन है 5.6.3। उसके बाद फिर से हम आते हैं हमारे साइट के ऊपर, यहाँ पे नीचे आते हैं। देखो स्टार्टअप क्लास के अंदर कॉन्फ़िगर सर्विस के अंदर हमें ये लाइन पेस्ट करनी है, जिसका ये मीनिंग है। उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आए, स्टार्टअप क्लास के अंदर आए, इसे क्लोज किया। ये रहा कॉन्फ़िगर सर्विस, जिसके अंदर वो लाइन हमें पेस्ट करनी है, ये पेस्ट कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे वेबसाइट के ऊपर आएंगे। देखो स्टार्टअप क्लास के अंदर कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर हमें क्या करना है? ऐप डॉट यूज स्वैगर। ओके, ये कॉपी करना है एंड हमारे स्टार्टअप क्लास के अंदर कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर हमें यूज ऑथराइजेशन के नीचे हमें वो पेस्ट करना है। हमने पेस्ट कर दिया। फिर से हम हमारे साइट के अंदर आएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? एक और लाइन पेस्ट करनी है। देखो ये लाइन ऐप डॉट यूज स्वैगर यूआई, तो हमें ये लाइन कॉपी करनी है एंड हमारे स्टार्टअप क्लास के अंदर कॉन्फ़िगर के अंदर ऐप डॉट यूज स्वैगर के नीचे हमें उसे पेस्ट करना है एंड हमें ये लाइन हटानी पड़ेगी, सी डॉट राउट प्रीफिक्स वाली। ओके, और यहां तक हमने क्या किया? हमारा स्वैगर इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट किया। एक आखिरी स्टेप, प्रॉपर्टी के अंदर लॉन सेटिंग डॉट जेसन के अंदर हमें प्रोफाइल के अंदर IIS एक्सप्रेस के अंदर ये लॉन्च यूआरएल दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो वेदर फोरकास्ट दिख रहा है, यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको स्वैगर। ओके, उसके बाद ये स्वैगर कॉपी करो और सेम क्रड ऑपरेशन विथ मोंगोडीबी, ये दिख रहा है आपको? इसके अंदर देखो लॉन्च सेटिंग है, इसके अंदर देखो वेदर फोरकास्ट है, यहाँ पे वो चीज हम पेस्ट कर देंगे, कौन सी? स्वैगर हमारा स्ट्रिंग। ओके, तो यहां तक हमने क्या किया? कंप्लीट हमारा स्वैगर का इंप्लीमेंटेशन कर चुके हैं। हम फिर से कंट्रोलर के अंदर आते हैं। ओके, इसे सेव करते हैं प्रोजेक्ट को एंड रन करके देखते हैं कि हमारा स्वैगर चल रहा है या नहीं इन अ ब्राउजर। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्वैगर रन हो चुका है, मतलब जो प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो भी स्वैगर का कोड इंप्लीमेंट किया है
वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है, जिसकी वजह से ये स्वैगर हमारे ब्राउजर के ऊपर रन हो रहा है। ये देखो क्रड ऑपरेशन विथ मोंगोडीबी, ये है हमारे प्रोजेक्ट का नाम। देखो क्रड ऑपरेशन विथ मोंगोडीबी, ये रहा वो नेम। उसके बाद देखो यहाँ पे लोकल होस्ट पे ये चल रहा है स्वैगर, जिसका पोर्ट नंबर है 44374। देखो स्वैगर और जो उसकी होम साइट है index.html, वो पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम जो भी कंट्रोलर के ऊपर एपीआई लिखेंगे वो स्वैगर के इस पेज के ऊपर हमें दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका है कि कैसे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, कैसे हमने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने कंट्रोलर डेटा एक्सेस लेयर कैसे इंप्लीमेंट किया, कंट्रोलर क्लास कैसे बनाया, उसके बाद इंटरफेस कैसे बनाया, क्लास कैसे बनाया, उसके बाद हमने क्या किया, डेटाबेस कैसे इंप्लीमेंट किया, मतलब डाउनलोड कैसे किया, इंस्टॉलेशन कैसे किया, उसके बाद डेटाबेस कैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया यूजिंग हमारा यूज डेटाबेस वाली कमांड, उसके बाद उसके अंदर हमने कलेक्शन कैसे क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस कैसे शो करवाते वो देखा। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आ गए डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे हमने इंस्टॉल किया या इंप्लीमेंट किया वो देखा। उसके बाद स्टार्टअप क्लास के अंदर हमने कैसे स्वैगर इंप्लीमेंट किया वो देखा। एंड ये सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर देखी, जिसके अंदर हमने हमारे प्रोजेक्ट का जो भी सेटअप था वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, हम एपीआई कैसे डिजाइन करते हैं एंड उस एपीआई को कैसे मोंगोडीबी का कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कैसे मोंगोडीबी के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं यूजिंग एपीआई। आई होप सो आपको समझ में आ चुका है कि इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या इंप्लीमेंट करा है। एंड अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके माइंड में और कोई डाउट हो रिगार्डिंग अनदर वीडियो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए, आपका डाउट बताइए, वो डाउट सॉल्व करने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।